स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य चैनल में। तो आज है 22 जनवरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज से बनने वाले करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, और साथियों, प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि जो अभी आप लोग ये पढ़ रहे हैं इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें आपको, कल का जो करंट अफेयर हुआ था उसका जो हम लोग अभी शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं बिना ज़्यादा टाइम लिए। ठीक है ना, तो कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन सा है? तो वो है ईरान। किस शहर में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किया है? तो हो जाएगा नागपुर। किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 16 जनवरी। मेघालय गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। आईसीसी की पहली महिला न्यूट्रल तटस्थ अंपायर कौन बनी है? तो हो जाएगा सू रेडफर्न। भारत सरकार के नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा फारसी। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा बर्नार्डो एरोवलो। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के दावोस पे। तो अगला क्वेश्चन है, अगला है, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पूंछ इलाकों के आतंकवादियों का सफाया करने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो कल का जो क्वेश्चन था उसका रिवीजन कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों की सृजन की मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसके पहले अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल 16वें वित्त आयोग के लिए नियुक्त सचिव स्तर के 3 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। ठीक है, इस वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुवैत दिनार। ठीक है ना, कुवैती दिनार जो है वो सबसे मजबूत करेंसी हो चुकी है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं। फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुवैत दिनार सबसे ताकतवर करेंसी है। बहरीन की करेंसी बहरीन दीवार दूसरे और ओमान की तीसरे करेंसी में ओमानी रियाल तीसरे स्थान पर है। ठीक है ना, वही दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा यूरो लिस्ट में 9वें स्थान पर और यूएस डॉलर 10वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र वर्तमान के 180 मुद्राओं को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल ही में महतारी वंदना योजना शुरू किया है, जिसके तहत सभी 23 से 7 वर्ष के माताओं और बहनों को 12,000 का पेंशन मिलेगा, वार्षिक सहायता मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ ने महिलाओं को 10,000 मासिक सहायता प्रदान करते हुए महतारी वंदना योजना शुरू किया है। 1,000 आत्मनिर्भर और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 12,000 की कुल वार्षिक सहायता देने के माध्यम से सशक्त बनाने की लक्ष्य रखी है। 23 साल से 60 वर्ष की आयु की निवासी विवाहित महिलाएं जिनकी पारिवारिक आय 2,50,000 से कम है, आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। यह पहल वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए छोटे पैमाने के उद्यमों को प्रोत्साहन करने में योगदान देती है। इसी के साथ ये मैप में छत्तीसगढ़ है, आप देख सकते हैं। ये मैप में हमारा छत्तीसगढ़ है और ये हमारा प्यारा भारत।
ठीक है, तो सही, तो छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में भी विष्णुदेव साई, राज्यपाल अभी वर्तमान में विश्वाभूषण हरिचंदन है, और नेशनल पार्क इसके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हैदराबाद। इसी के साथ कुछ और जानकारी दी गई है जो इम्पोर्टेंट है। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया का उद्घाटन किया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में पहली बार गाय को संरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के तुगलपुर गांव में पहला गाय अभ्यारण्य को बनाया जाएगा। ठीक है ना। इस अभ्यारण्य को बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 65 करोड़ रुपए का अनुदान किया गया है, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में धनु यात्रा शुरू की गई है। ठीक है, तो इसी के साथ कुछ इंपोर्टेंट चीजें भी दी गई हैं जिनको हम जान लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा ओडिशा के बरगढ़ में शुरू हुआ है। बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक धनु यात्रा देश की आज़ादी के जश्न के एक हिस्से के रूप में सन 1947-48 में बारगढ़ में शुरू की गई थी और अब यह हर वर्ष आयोजित की जाती है। यह महोत्सव कृष्ण लीला पर आधारित है और इसमें श्री कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कहानी दिखाई जाएगी। ठीक है, यह है मैप में ओडिशा। ठीक है ना, और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं रघुवर दास। अब इसमें लोकसभा की संख्या है 21, राज्यसभा की संख्या है 10। नेशनल पार्क है यहाँ का सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, और यहाँ की प्रमुख झीलें हैं चिलिका झील और अनसुपा और हीराकुंड बांध। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्ट मोबाइल सिस्टम को विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभव। ठीक है ना, संभव मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। तो हाल ही में नया मतदाता पंजीकरण पोर्टल नमो जिसको कहा गया है, ठीक है ना, किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेपी नड्डा ने इसको लॉन्च किया है। तो इसका नाम है नमो, जो मतदाता पंजीकरण पोर्टल है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है ना, ये हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ किया गया है माई स्कूल माई प्राइड। इसी के साथ यहाँ पे कुछ इसके लिए जानकारी चीजें भी दी गई हैं। सरकारी स्कूलों में उत्थान के प्रयास में हिमाचल प्रदेश सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान की शुरुआत की है, जिसमें व्यक्तियों और संगठनों ने अपनी पसंद के स्कूलों को अपनाने का आग्रह किया है। ठीक है ना, इसी के साथ ये मैप है भारत का, जिसमें ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इसी के साथ यहाँ पे कुछ और जरूरी चीज़ें दी गई हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे कि राजधानी है इसकी शिमला ग्रीष्मकाल के ऋतुओं में, और शीतकाल के ऋतुओं में धर्मशाला है। मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनको कहा गया है सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल है इनके शिव प्रताप शुक्ला। लोकसभा की संख्या है 4, राज्यसभा की संख्या है 3। नेशनल पार्क यहाँ के हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, कुल्लू और शिव लंबाड़ा नेशनल पार्क। झील है यहाँ की रेणुका झील, चंद्रताला झील, सूरजतल झील, और यहाँ की प्रमुख बांध है
भाखड़ा नंगल, कुल्लूबाद, लाहुल स्पीतिवाद और यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है जैसे कि है वोन यांगचू, लामा जापरो लोक नृत्य, जातरू, क्यांग नृत्य, चंगर नृत्य, ये सभी यहाँ के इम्पोर्टेंट नृत्य हैं। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में लाई चिंग-ते किस देश में तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताइवान। ठीक है ना। ये मैप है, इसमें ताइवान दिखाया गया है मैप में, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। ताइवान के बारे में कुछ और दी गई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ताइवान में फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव हुई थी जिसमें लाई चिंग-ते की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। अब वे तीसरी बार ताइवान के राष्ट्रपति बनेंगे। ताइवान की राजधानी है ताइपेई सिटी, मुद्रा यहाँ की है न्यू ताइवान डॉलर और पहली महिला राष्ट्रपति यहाँ की साई इंग वेन बनी थी। ठीक है ना। तो ये है कल का प्रश्न जो पूछा गया था। अगर यदि आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया था तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप जान लीजिए। क्वेश्चन था, किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जनवरी 2024 में आयोजित किया जाएगा? तो वह है राजस्थान। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, विश्वनाथन आनंद के पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका जवाब आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है मुकेश डी, मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथ आनंद, रमेश बाबू, प्रज्ञानंद। ठीक है प्यारा साथियों, अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप इस वीडियो का इसका PDF पाना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। ठीक है ना। वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे इसके आंसर भी दिए गए हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.